एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उसकी छोटी सी बच्ची भी रहती थी। चिड़िया का नाम था टूनी चिड़िया और उसकी छोटी सी बच्ची बहुत ही शरारती थी और उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। अरे मम्मा, मुझे बाहर से कुछ खाने के लिए ला कर दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और पता नहीं मुझे क्यों इतनी भूख लगती है और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है फिर भी लगती है। अरे बेटा, हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इस वजह से हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता और जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनके पास खाने के लिए भी बहुत कुछ रहता है और उनके घर में बहुत सामान भी रखा होता है। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाती हूँ, तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया एक गेहूं के खेत में जाती है और वहां से कुछ गेहूं लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी बेटी से कहती है, बेटी लो, खा लो। अरे बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए गेहूं लाई हूँ, तुम इनमें से कुछ दाने खा लो और तुम्हारा पेट भर जाएगा और कुछ दाने छोड़ देना, मैं उनको उठाकर रख दूंगी, उन दानों को हम दोनों कल खा लेंगे। उसके बाद माँ बेटी गेहूं खाने लगती हैं और उनका पेट भर जाता है और दाना खाने के बाद टोनी अपनी छोटी बेटी से कहती है, अरे बेटा, अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा, ऐसा करो कि अब तुमने खाना खा लिया है, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो और तुम सो जाओ और जो दाने बचे हैं उन दानों को तुम कल सुबह खा लेना। उसके बाद वो छोटी सी बेटी आराम करने लगती है और वो सो जाती है और टूनी चिड़िया उन गेहूं के दानों को लेकर रसोई में रखने आती है। अरे इन गेहूं के दानों को मैं यहीं रखे देती हूँ और जब छोटी बिटिया इन गेहूं के दानों को मांगेगी मैं उसको दे दूंगी और उसका पेट भी भर जाएगा और कहीं पर भी हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, यही यहाँ रख देती हूँ और उसे यही दे दूंगी सुबह को। और बस कहीं ये चोरी ना हो जाए, इनको कोई चोरी ना कर ले क्योंकि चोर बहुत घूम रहे हैं। यहीं रखे तो देती हूँ लेकिन मेरे मन में एक डर बना रहेगा। चलो अब मैं चलती। उसके बाद टोनी चिड़िया उन दानों को रखकर वहाँ से चली जाती है और रात का समय था। रात में कालू कौआ आता है और उसके दानों को चुरा कर ले जाता है। अरे वाह, आज तो मुझे दाना ढूंढने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। इन दानों को चुराकर अपने घर ले जाता हूँ और 2-3 दिन तक लगातार खाऊंगा और मुझे कहीं मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं दाना ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही चोरी कर करके अपना पेट भर लिया करूँगा। चलो अब मैं जल्दी से इन दानों को अपने घर लेकर चलता हूँ। उसके बाद अगले दिन टोनी चिड़िया की बेटी नींद से उठ जाती है और नींद से उठ जाने के बाद वो अपनी माँ से कहती है, अरे मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने के लिए ला कर दो। कल जो दाने आपने बचाए थे और जिन दानों को आप रसोई में रख कर आई थी उन दानों को मुझे लाकर दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी जाओ मम्मा। अरे हाँ बेटा, अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए उन दानों को लेकर आती हूँ। बस भगवान करे कि उन दानों को किसी ने चुराया नहीं क्योंकि हमारे जंगल में बहुत चोरियाँ हो रही हैं, कल भी चोरी हुई थी। उसके बाद टोनी चिड़िया रसोई में आती है और रसोई में आकर देखती है तो टोनी चिड़िया हैरान हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हुआ, मैंने तो यहीं रखे थे अपने गेहूं के दाने, पता नहीं किसने चुरा लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं अपनी बेटी को क्या बुलाऊंगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ, रात तो मैंने यहीं रखे थे ना, पता नहीं कौन ले गया, अब मैं क्या करूं। ऐसे में तो कहीं खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। एक काम करती हूँ, चलो देख कर आती हूँ, कुछ मिलता है तो ठीक है और नहीं मिलता तो आज दोनों माँ बेटी हम भूखे ही सो जाएंगे। उसके बाद टोनी चिड़िया खाना ढूंढने चली जाती है लेकिन उसको कहीं पर भी खाना नहीं मिलता। वो बहुत सारी जगह खाना ढूंढ लेती है। फिर वो एक टमाटर के पेड़ के पास आती है और आकर कहती है, अरे वाह, कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं, इनमें से कुछ टमाटर अपने घर लेकर जाती हूँ और इन टमाटरों से मेरा और मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। चलो जल्दी से मैं इनसे कोई टमाटर तोड़ लेती हूँ। उसके बाद टोनी चिड़िया टमाटर तोड़ने ही वाली थी, तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक टमाटर नीचे गिरता है और कहता है, अरे सुनो, हमें मत तोड़ो, हम जादुई टमाटर हैं, हमको मत तोड़ो और मैं तुमको एक जादुई घड़ा दूंगा, उस घड़े से तुम अपना और अपनी बेटी का पेट आराम से भर सकती हो। कृपया करके हमें कष्ट ना दें और प्लीज हमको ना तोड़ें क्योंकि हम एक जादुई टमाटर हैं। मैं तुमको घड़ा देता हूँ। चलो ठीक है,
अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुमको नहीं तोड़ूंगी, लेकिन तुम घड़े की बात कर रहे थे। लाओ, मुझको जादुई घड़ा दे दो और मैं उससे अपना और अपनी बेटी का पेट भर लिया करूंगी। उसके बाद वो जादुई टमाटर उसको एक जादुई घड़ा दे देता है और टोनी चिड़िया उस घड़े को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद टोनी चिड़िया उस घड़े को लेकर अपने घर आती है और घर आकर कहती है, अरे बेटा, देखो मुझे क्या मिला है। ये एक जादुई घड़ा है और जब मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढने गई थी ना, तब मुझे एक जादुई टमाटर का पेड़ दिखा और उस जादुई टमाटर ने मुझे ये जादुई घड़ा दिया है। कहा है कि इससे तुम अपना दोनों का पेट भर सकती हो। और अब मैं इस घड़े से कहने वाली हूँ कि हमें एक टमाटर दे दो जिससे कि हम अपना पेट भर सके। हे जादुई घड़ा, हमको एक टमाटर दे दो। उसके बाद वो जादुई घड़ा उनको एक टमाटर दे देता है और वो दोनों उस टमाटर को खाने लगती हैं। फिर उनकी परेशानी दूर हो जाती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी और वह चिड़िया अपने खुद के फूल बेचा करती थी और फूलों का काम भी किया करती थी और उन फूलों को पानी भी दिया करती थी। और उन फूलों से उस चिड़िया को बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए चिड़िया अपने घर के काम सभी फूलों से किया करती थी। जो भी पैसे आते थे चिड़िया उसी पैसों से अपने घर का खर्चा चलाती थी और उसका पति कुछ नहीं करता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक चिड़िया फूल खरीदने आती है। अरे बहन, फूल तो तुम्हारी दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर रखे हैं, लेकिन ये जो लाल वाला फूल सामने रखा है, इस फूल की क्या कीमत है? ये फूल महंगा है या सस्ता है? अरे बहन, सस्ते या महंगे की बात मत करो, ये बताओ कि तुमको कौन सा फूल चाहिए। मैं उसी हिसाब से तुम्हें पैसे ठीक कर कर लगा दूंगी और फिर तुमको मैं वही फूल दे दूंगी। तुम ये बताओ कि तुमको कौन सा फूल चाहिए? ये लाल वाला फूल चाहिए क्या? हाँ बहन, मुझको ये लाल वाला ही फूल चाहिए। लाओ, जल्दी से मुझे ये फूल दे दो। उसके बाद वो लाल सुंदर चिड़िया लाल फूल लेकर चली जाती है। हे भगवान, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप ऐसे ही कृपया बनाए रखना और मैं अब और भी अच्छे अच्छे फूल लाकर रखूंगी अपने गार्डन में और फिर उनको बेचा करूंगी और उनसे बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर हमारे घर का खर्चा बढ़िया चलेगा। उसके बाद वो चिड़िया अपने घर आती है और घर आकर अपने पति के पास बैठ जाती है। उसका पति उससे कहता है, अरे तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? तुम हर समय उसी काम में लगी रहती हो और अपने घर का तो भूल ही जाती हो कि मेरे घर पर भी कोई है और मेरा ध्यान भी नहीं रखती और मैं बेचारा ऐसे ही पूरे दिन अकेला बैठा रहता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम ये काम छोड़कर अब मेरी सेवा करने लगो। अरे ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस काम को कैसे छोड़ सकती हूँ? इस काम से ही तो हमारे घर का खर्चा चलता है और आप कह रहे हो कि इस काम को छोड़ दो। आप खुद तो कुछ करते नहीं और मुझे भी करने से मना कर रहे हैं। मैं इस काम को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसके अगले दिन वो दोनों अपने घर में होते हैं और वो चिड़िया वापस आती है और कहती है, अरे सुनो, वो कैसा पेड़ दिया है तुमने मुझे? मैंने उसको जाकर लगाया और पानी भी दिया, लेकिन वो तो ऊपर को हुआ ही नहीं और सूख और गया ऊपर से। पता नहीं कैसे कैसे फूल बेचती हो। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे देखा तुमने, ये कहाँ कहाँ से मेरे घर में आती हैं और तुमको सुना कर जाती हैं और तुम्हारी वजह से मुझे और सुनना पड़ता है। इसलिए कह रहा हूँ इस काम को छोड़ दो और अगर तुम इस काम को नहीं छोड़ोगी तो मैं तुमको इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। ये बात मेरी याद रखना। अरे मुझे भी तो अपनी बात रखने का मौका दो। हम इस काम को नहीं छोड़ सकते क्योंकि इससे हमारे घर का खर्चा चलता है। आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी सोचें, लेकिन मैं इस काम को कभी नहीं छोड़ने वाली। मेरी भी इस बात को याद रखना। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तो तुम मेरे घर से निकल जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। उसके बाद बेचारी वो चिड़िया अपने घर से चली जाती है और जंगल में एक झोपड़ी के पास जाकर वो रहने लगती है। उसके कुछ ही दिनों बाद वो दूसरी शादी कर लेता है और उसकी वो पत्नी बहुत ही बेकार होती है, उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। अरे तुम भी कैसे हो? पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हो, कुछ काम नहीं दिया क्या तुम्हें?
और मैं ही इधर आधर घूमती फिरती हूँ। तुम तो कुछ करते ही नहीं, बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है भी नहीं। इतनी बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो कहने लगता है, अरे ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं ऐसी पत्नी को अपने घर में लाया हूँ। इससे अच्छी तो मेरी पहले वाली पत्नी थी, बेचारी खुद ही काम किया करती थी और घर में पैसे लाकर मुझे दे देती थी और उससे ही हमारे घर का खर्चा चलता था। और ये तो इतनी बुरी है, बहुत ही बुरी है, मुझे दिन रात कोसती रहती है, पता नहीं क्या क्या कहती है। उसके बाद उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और फिर वो अपने सर पर हाथ मारता रह जाता है।